हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं तुला राशि के बारे में जानकारी दूंगा। केतु 1.5 साल के लिए आपकी राशि से अब 12वां होने वाला है। अब केतु तुला राशि को छोड़कर, एक तो खुशखबरी है ही कि तुला राशि को केतु छोड़ देगा, लेकिन कन्या राशि पर जैसे ही प्रवेश करेगा आपकी राशि से 12वां पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इसका क्या फल होगा, कैसा रहेगा, 1.5 साल तक स्थिति कैसी चलेगी, केतु के विशेष फल क्या हो सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से यह स्थिति प्रारंभ होने वाली है और 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी। तो 18 मई 2025 तक आपकी राशि यदि तुला राशि है, तुला राशि का सीधा सा संबंध है आपकी चंद्र राशि से। आपकी कुंडली खोलें और देखें, अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ है तभी आपकी तुला राशि होगी। और ये जो फल है चंद्र कुंडली से देखा जाता है, तो चंद्र कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले भाव में 7 का अंक लिखा हुआ होगा और 6 का अंक 12वें भाव में होगा। केतु आपकी राशि से 12वां चलेगा, क्या फल देगा, क्या सावधानी, बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो इस विषय पर ध्यान देवें। अब सबसे पहली स्थिति क्या हो सकती है, 12वां केतु रहेगा तो किन किन बातों पर सबसे बड़ी स्थिति क्या है। बड़े बड़े जो खर्च हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। कोई भी बड़ा खर्च कर रहे हैं तो अब थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि खूब खर्च होगा। खर्च बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। हाँ, अच्छा खर्च कर रहे हैं, भूमि मकान पर खर्च कर रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। भूमि खरीद रहे हैं या मकान बना रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, या कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो आगे लाभ वाली स्थिति ही रहती है। लेकिन जैसे महंगी कार वाहन खरीद रहे हैं या कोई ऐसा व्यर्थ का खर्च अगर आप कर रहे हैं तो फिर यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। और वैसे जो भी खर्च करेंगे अच्छी स्थिति भी है, क्योंकि जो भी खर्च करेंगे विवेक और बुद्धि के साथ खर्च करेंगे, तो सोच समझ कर खर्च करेंगे। वैसे हो सकेगा जहाँ तक तो स्थिति ठीक ही है, लेकिन फिर भी खर्च पर थोड़ा सा ध्यान देवें। इस समय में ये जो 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 का समय है, इस समय में, इस 1.5 साल में किसी को उधार पैसा बिल्कुल ना देवें, इस बात पर ध्यान देवें। और अच्छे लोगों की संगति करें। जो अच्छे लोग हैं, वैसे केतु 12वां रहेगा तो धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी। एक बात और है कि विवाह पर ध्यान देवें। विवाह के रिश्ते आएंगे, लेकिन विवाह पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो समय ऐसे ही निकलता जाएगा। जैसे आपका जन्म 95 का है, 96 का है, 97 का है, 98 का है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा मानते हैं कि अभी तो शादी की आयु नहीं हुई है, थोड़ा समय और रुकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह 1.5 साल और देरी हो सकती है। थोड़ा ध्यान देवें। रिश्ते आएंगे, लेकिन 12वां केतु होने के कारण विवाह में देरी हो सकती है। और अगर आपकी तुला राशि है और आपका जन्म 1990, 91, 92, 93 का है या 89 का है, 88 का है, तब तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा ही। केतु योग बनाएगा, लेकिन मन में कुछ पेशोपेश वाली स्थिति रहेगी, करूं या ना करूं, या अन्य किसी काम में उलझ गए तो फिर समस्या हो सकती है। हालांकि गोचर की गुरु की स्थिति अभी अच्छी चल रही है। अप्रैल 2024 तक स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है, तो गुरु, गोचर का गुरु भी योग बनाता है, अन्य ग्रह भी योग बनाते हैं, लेकिन केतु जो है वह भी योग बनाएगा। लेकिन मानसिक स्थिति थोड़ी सी यहाँ अगर गड़बड़ हो गई तो फिर आप स्वयं ही देरी के कारण बनेंगे, तो ध्यान देवें। और अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यदि बुरे लोगों की संगति करेंगे तो व्यर्थ पैसा भी खर्च होगा, समय भी खराब होगा, इसलिए ध्यान देवें। 12वां केतु है तो अच्छे लोगों के साथ रहें, धार्मिक लोगों के साथ वैसे रहेंगे आप, तो जितना धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक विचार कुछ अधिक रहेंगे इस समय में, सोच विचार ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर समय ऐसे ही निकलता जाएगा। जैसे विवाह की बात आती है, अब आपकी उम्र मान लीजिए 35 साल हो गई, और अब भी अगर आप सोचेंगे, बहुत बारीकियां देखेंगे, तो फिर कब तो आपकी शादी होगी, कब आपके बच्चे होंगे,
यदि आप विवाह का विचार कर रहे हैं तभी यह स्थिति है। अगर विवाह का विचार ही नहीं है तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर शादी करना ही नहीं चाहते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे जातक भी हमारे पास आते हैं कि उनकी इच्छा ही नहीं है विवाह की, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विवाह करना चाहते हैं, इच्छा है, तो फिर समय खराब ना करें। माँ के स्वास्थ्य पर भी इस समय में थोड़ा सा ध्यान देवें। यदि माता का स्वास्थ्य पहले से ही खराब है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है भाई से, बहनों से, तो यहाँ पर थोड़ा सा उस विवाद से बचें। प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा, और अगर विवाद में पड़ गए, कोर्ट कचहरी में चले गए, तो समस्या लंबी हो सकती है। बड़ी बड़ी भौतिक वस्तुएं जो है, घर में सुख सुविधा बढ़ाने के जो साधन हैं, ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा अनावश्यक खर्च है, उस पर ध्यान देवें। ऐसा कोई खर्चा ना हो जाए जिससे आप फिर बाद में परेशान हो जाएं। तो बड़े खर्चों पर, विशेषकर ऐसे फालतू जो खर्च हैं जो आपको बाद में जाकर फ़ायदा नहीं दे सकते, ऐसे खर्चे ना करें। और व्यर्थ किसी प्रकार का भय, डर भी ना पालें। किसी भी प्रकार का डर मन में ना रखें, क्योंकि केतु से भय भी रहता है व्यक्ति को। कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा है, आपके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन आप व्यर्थ सोचकर अपने मन मस्तिष्क को खराब करते हैं, व्यर्थ की टेंशन लेते हैं। तो ऐसा भय बिल्कुल नहीं पालें। चाहे नौकरी में है, व्यापार में है, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो तो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, या उसके विचार मेरे लिए उसके अच्छे विचार नहीं हैं, वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, तो ऐसा भय बिल्कुल ना पालें। या अन्य किसी प्रकार का भी भय इस समय में ना पालें। शत्रुओं से दूरी बनाए रखें। जितनी दूरी रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरों के काम में इस समय में दखल बिल्कुल ना देवें। अपने काम पर ध्यान देवें, अपने काम को अच्छे ढंग से करें। नौकरी, व्यापार, उसी पर ध्यान देवें जो भी कर रहे हैं। किसी दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं, दखल ना दें, उससे समस्या बढ़ सकती है। बहुत सी बार होता है। सभी तुला राशि वाले जातक ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनकी आदत है दूसरों के मामले में बोलने की, तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। वाहन भी इस समय में सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। तो वाहन एक साधन है, सुख सुविधा का साधन है, जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। लेकिन बहुत सी बार हम उसका दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, गलत तरीके से चलाते हैं, और उसमें नुकसान हमारा ही है, शारीरिक नुकसान भी है, वाहन भी खराब होता है। ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो वाहन भी खराब होगा। तो इस बात पर भी ध्यान देवें कि वाहन धीरे चलाएं। हालांकि कोई बड़ी संकट वाली स्थिति नहीं है, लेकिन सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो ठीक रहेगा। अन्यथा बार बार वाहन खराब हो जाएगा, या छोटी मोटी खरोंच आपको भी कहीं हाथों पैरों पे लग सकती है, इसलिए ध्यान जरूर देवें। लंबी कोई बीमारी शुरू से ही काफ़ी समय से चल रही है तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान इस समय में अवश्य देवें। एक बात जरूर है, लाभ वाली स्थिति, अचानक धन लाभ के योग अवश्य बनेंगे इस समय में। केतु का जो पीरियड है, अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो अचानक लाभ, धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि छोटे छोटे रोग जो हैं उन पर ध्यान जरूर देवें, और कोई लंबी बीमारी है उस पर भी ध्यान जरूर देवें। छोटे बच्चे हैं, किसी बच्चे की तुला राशि है, छोटा बच्चा है, बार बार कोई बीमारी होती है, बार बार जैसे जुकाम, खांसी या अन्य कोई समस्या होती है, तो उस पर ध्यान जरूर देवें। और एक बात और ध्यान में रखें, ये जो पूरा समय है 1.5 साल का, इसमें खान पान की शुद्धता पर ध्यान देवें। अच्छा भोजन लेवें, समय पर भोजन करें, समय पर नींद निकालें, तो पूरा अगर दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी तो यह केतु कोई समस्या नहीं देगा। और जो जो बातें मैंने बताई, जो जो सावधानियां मैंने बताई है, उन पर ध्यान देंगे तो 1.5 साल बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। सबसे बड़ी बात, अचानक लाभ के योग हैं, इसलिए कामकाज पर इस समय में ध्यान देवें। खर्चे होंगे तो लाभ भी होगा, तो लाभ होगा तभी तो खर्चे होंगे, इसलिए खर्चे अच्छे करें। स्थिर संपत्ति पे खर्च करें, भूमि, मकान, वाहन पे कोई बड़ा खर्चा ना करें, इस बात पर ध्यान जरूर दें। भूमि मकान पर कर रहे हैं तब भी थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। बहुत सी बार हम बहुत ज़्यादा लोन लेकर काम कर लेते हैं, या खर्चा बहुत बड़ा कर लेते हैं, या बहुत बड़ी भूमि खरीद कर उस पर बहुत बड़ा मकान बना देते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। और 1.5 साल अच्छा निकले, इसके लिए सबसे बड़ी बात, धार्मिक रहें, अधिक से अधिक पूजा पाठ पर ध्यान देवें, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना जितना रहेगा उतना यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु कोई राहु के मुकाबले केतु उतना खराब
नहीं होता है, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। कोई भय की बात नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आने वाले समय में और बहुत सारी जानकारियां दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं, शादी के, गृह प्रवेश के, भूमि पूजन के सारे मुहूर्त इस वर्ष 2023 के तो मैं बता चुका हूँ। शादी के मुहूर्त भी मार्च 2024 तक के बता चुका हूँ। आप ये वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, और आगे भी जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।